हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न किनको भरना जरूरी होता है। मींस वो कौन कौन से पर्सन्स होते हैं जिनको इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी फाइल करना है। ऑप्शनल सबके पास है। सबके पास ऑप्शंस हैं कि वो अपनी रिटर्न चाहें तो फिलअप कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, फर्निश कर सकते हैं, जो भी आप बोल दें। अदरवाइज जो रिटर्न फाइल करनी है ये वो कैटेगरीज हैं पर्सन की जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिनको मजबूरन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करनी है, जिनको लॉ ने बोला है कि आप रिटर्न दाखिल करो। पहली कैटेगरी वो कोई भी कंपनी है या कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है या कोई भी फर्म है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी फाइल करनी है। प्रॉफिट है, लॉस है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको इनकम टैक्स रिटर्न कंपलसरी फाइल करनी है। लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं। अगर कोई लोकल अथॉरिटी है तो उनको भी रिटर्न कंपलसरी फाइल उस समय करनी है जब उनकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ऊपर आ जाती है। अभी मैं डिस्कस करता हूं आपके साथ कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है। अच्छा, अब इसके अलावा मैं बात करता हूं, मान लीजिए कोई इंडिविजुअल है, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिसेज ए, मिसेज बी, मिसेज सी, मिस एक्स, मिस वाई। तो अगर ऐसे लोग हैं इंडिविजुअल्स, या आपके बचे एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन्स, तो अगर ऐसे लोग बचते हैं जिनको रिटर्न अब फाइल करनी है, तो इनको रिटर्न तब फाइल करनी है जब इनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर हो जाए। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है? अब मैं आपको बताऊं, आपको नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में ये मालूम होगा, सर हमारे ऊपर ना 2,50,000 तक कोई अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स नहीं देना। अगर हमारी इनकम 2,50,000 तक आती है तो हमें कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरना। ध्यान रखें, ध्यान रखें, ये 2,50,000 वाली लिमिट जो आपके दिमाग में है ना, ये तब आती है जब आपने सेक्शन 80 का कोई डिडक्शन क्लेम ना किया हो, 10A, 10B, 10BA का कोई एग्जामेशन क्लेम ना किया हो। अगर आपको टेक्निकल नहीं आता तो बस इतना समझ लीजिए, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम देखी जाती है। ग्रॉस टोटल इनकम पर 2.5 लाख रुपए अगर आपके बेसिक एग्जामेशन लिमिट से अधिक है, इसमें मैंने सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन को किनारे किया है 2 मिनट के लिए। तो अगर मैं कहूं इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, तो उनको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न उस समय भरनी जरूरी होती है जब उनकी बेसिक एग्जामेशन लिमिट से इनकम अधिक हो जाती है, बिना कोई डिडक्शन दिए हुए। दैट्स इट, इतना आपको याद रखना है। सर मेरी तो किसी भी कैटेगरी में इनकम आती ही नहीं है, यानी हमारे ऊपर माफ है, ऐसा सोचना गुनाह है। गवर्नमेंट ने कुछ और आगे बोला है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर कोई पर्सन जिसके पास आउटसाइड इंडिया, भले ही ऊपर की कैटेगरी में ना आता हो कोई, भले ही उसकी लिमिट के नीचे इनकम हो, लेकिन अगर उस पर्सन की आउटसाइड इंडिया कोई एसेट है, फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, कोई एसेट है, ओनरशिप में कोई एसेट है, कोई बैंक अकाउंट है आउटसाइड आउटसाइड इंडिया, जिसकी वो साइनिंग अथॉरिटी है, तो भैया उसको भी रिटर्न दाखिल करनी पड़ेगी। प्रॉफिट हो, लॉस हो, इनकम ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर भी मजबूरी है रिटर्न दाखिल करना। तो कोई भी ऐसा पर्सन जो इंडिया में नॉर्मल रेजिडेंट है, ROR हम लोग टेक्निकल वर्ड्स में कहते हैं, लेकिन आप इसको समझ लीजिए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसको हम आप ये समझ सकते हैं एक नॉर्मल बंदा जो इंडिया में रहता है। अगर उसकी कोई आउटसाइड इंडिया कोई एसेट्स है, अगर आउटसाइड इंडिया कोई उसका बैंक अकाउंट है जिसका वो सिग्नेटरी है, तो उसको रिटर्न दाखिल करनी करनी मजबूरी है। इसके अलावा अगर कोई पर्सन जो किसी एसेट आउटसाइड इंडिया में किसी एसेट का बेनिफिशियरी है, ओनर नहीं है, उसका फायदा उसे मिलता है, बेनिफिशियरी है। आई एम नॉट सेइंग दैट ही होल्ड्स एनी एसेट आउटसाइड इंडिया, आई एम सेइंग इफ एनी पर्सन इज देयर हु हैव अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो भी उसको इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी ही करनी है। अगर कोई होल्ड किया हुआ है आउटसाइड इंडिया, मजबूरी है। अगर किसी के पास आउटसाइड इंडिया कोई बैंक अकाउंट है, साइनिंग अथॉरिटी है, तो भी मजबूरी है। अगर किसी के पास कोई एसेट आउटसाइड इंडिया नहीं है लेकिन उसका वो बेनिफिशियरी है, तो भी उसको रिटर्न दाखिल करनी ही करनी है। अब क्लियर है? इतने में ही बात नहीं खत्म हुई। अभी गवर्नमेंट ने कहा अब हम ना कुछ नया कानून बनाते हैं और हम ये बोल देते हैं कि इन इन लोगों को भी रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। अगर आपने अपने बैंक्स में, एनी बैंक, किसी भी बैंक में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन टोटालिटी डिपॉजिट्स कर रखा है, क्या 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 क्या, अगर आपने इन अपने बैंक अकाउंट्स में 1 करोड़ से अधिक, तो आपको रिटर्न दाखिल ही करनी है। सोचना मना है, एक अकाउंट नहीं, कई अकाउंट्स हैं, आपने सब में मिलाकर 1 करोड़ से अधिक का 1 साल के अंदर डिपॉजिट कर दिया है,
1 करोड़ से अधिक का डिपॉजिट कर दिया है तो आपको अपनी रिटर्न दाखिल करनी ही करनी है। अगर आपने किसी के ऊपर भी, मैंने कहा अपने या किसी के ऊपर भी फॉरेन ट्रेवल पर एक्सपेंडिचर किया है 2 लाख से एक्सेस, तो भी आपको रिटर्न दाखिल करनी है। अब तो अगर आप ऊपर की किसी कैटेगरी में नहीं आते और आपने फॉरेन ट्रेवल पर अपने या किसी के लिए भी 2 लाख से अधिक का कोई एक्सपेंडिचर कर दिया फॉरेन ट्रेवल पर, तो आपको रिटर्न दाखिल करनी ही करनी है। अगर आपने बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए से अधिक कर लिया, छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन 1 लाख से एक्सेस कर लिया है तो भी आपको रिटर्न दाखिल करना ही करना है। तो अब आपको समझ में आ गया किनको रिटर्न दाखिल करना है। हाँ सर समझ में आ गया। एक बार और मैं बता दूं, कंपनी और फर्म को तो रिटर्न दाखिल करना है, कोई मतलब नहीं, उनको छोड़ना है ही नहीं। लोकल अथॉरिटी अगर उनकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ऊपर हो जाती है, अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, तो भी उनको रिटर्न दाखिल करनी ही करनी है अगर बेसिक एग्जामिशन लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं बिना कोई बेनिफिट दिए सेक्शन 80 का, 10A, 10B और 10BA का। अच्छा, अगर उनकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से अधिक हो जाती है। अगर कोई रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, जिसको आप कह सकते हैं नॉर्मल एक इंडियन बंदा, उसके पास आउटसाइड इंडिया में कोई एसेट है जिसका वो ओन करता है या होल्ड करता है, या कोई अकाउंट है, बैंक अकाउंट है आउटसाइड इंडिया जिसका वो सिग्नेटरी है, सिग्नेटरी अथॉरिटी है उसके पास, तो उसको रिटर्न दाखिल करना ही करना है। या अगर उसके पास कोई आउटसाइड इंडिया एसेट नहीं है लेकिन किसी आउटसाइड इंडिया की एसेट्स पर बेनिफिशियरी है वो, तो भी उसको रिटर्न दाखिल करना ही करना है। इन द सेम वे, अगर कोई बंदा एक्सपेंडिचर करता है या डिपॉजिट करता है सारे बैंक अकाउंट्स को मिलाकर 1 करोड़ से अधिक, तो उनको रिटर्न दाखिल करना ही करना है, सोचना मना है। अगर कोई बंदा 2 लाख रुपए से अधिक का फॉरेन ट्रेवल पर एक्सपेंडिचर करता है अपने लिए किसी के लिए, तो भी उसको रिटर्न फाइल करना है। अगर कोई बंदा 1 लाख से अधिक का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन करता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो भी उसको रिटर्न फाइल करना है। तो एटलीस्ट अब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आप रिटर्न फाइल करने की कैटेगरी में आए या नहीं आए। अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में आए हैं देन अवेयर हो जाइए, आप अपनी रिटर्न दाखिल करें। नेक्स्ट सेशन में फिर इंपॉर्टेंट किसी पॉइंट के साथ आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, थैंक यू।